मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है उसका बेस होते हैं नंबर। बिना नंबर के हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लोग नंबर्स को आपस में मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से वो आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। तो जो हम लोग नंबर के बारे में पढ़ ही रहे तो हम लोग यहाँ पे दो नंबर के बारे में और जान लेते हैं। ये हमारे पास कहलाते हैं प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर ऐसे क्या होते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं 2, 5, 7, 11, 13, ये सारे के सारे क्या हो जा रहा है अपने पास में प्राइम नंबर्स के एग्जांपल हैं। इनमें ऐसा क्या खास है जो कि बाकी जो दूसरे जो नंबर मैं बोल रहा हूं कि जो कॉम्पोजिट नंबर है इनमें नहीं है। प्राइम नंबर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर रहते हैं जो कि सिर्फ 1 या फिर इटसेल्फ इनसे डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 की बात कर लेते हैं, 1 से हमारे 2 का डिवीजन हो जाएगा ऑफ कोर्स। उसके बाद में हमारे पास होने वाला है सिर्फ 2 से ही डिवीजन होने वाला है। 4 से 5 से डिवीजन नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास में डिविडेंड जो रहता है उसका डिवाइजर से बड़ा होना जरूरी होता है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते 29 की। 1 से हमारे पास 29 डिवाइड हो जाएगा, 29 से खुद से तो डिवाइड हो ही जाएगा, बट इसके बीच में और कोई नंबर है क्या जिससे हम उसका डिवीजन करें और हमारे पास में कंप्लीट पूरी तरीके से डिवीजन हो जाए। मतलब कि हमारे पास में रिमाइंडर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 आना चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर है 1 से लेकर 29 के बीच में जो कि इस नंबर को डिवाइड कर सके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो हमारे पास में सिंपल सा रूल ये है कि प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर को बोलते हैं जो या तो 1 से एंड खुद से, ये दो नंबर से हमारे पास क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगेन हमारे पास में कितने नंबर हो जा रहे हैं, दो नंबर, एक 1 हो जा रहा है और एक खुद से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्पोजिट नंबर्स की। ये प्राइम नंबर से थोड़ा सा आगे निकल के काम करता है। मतलब 1 से तो डिवीजन होता ही है, इटसेल्फ से भी इसका डिवीजन होता है, बट उसके अलावा जो होता है हमारे पास में ये दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता है। और यहां पर हमारे पास में ये 2 था एंड 3 भी था। और कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास में 4 से शुरू होते हैं। तो हमारे पास में जो पहला कॉम्पोजिट नंबर है यहां पर हो जा रहा है 4। यहां पे ट्राई करके देखते हैं, 1 से डिवाइड हो जाएगा 4, ऑफ कोर्स खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 होता है, बट 2 2 जा भी क्या होता है हमारे पास 4 होता है। तो हमारे पास यहां पर क्या हो जा रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है, बट उसके अलावा क्या हो जा रहा है हमारे पास में और भी दूसरे फैक्टर हैं। अगेन प्राइम नंबर में हमारे पास सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ का डिवीजन हो रहा था, यहां पर हमारे पास 1 इटसेल्फ एंड क्या हो गया है, और भी हमारे पास कुछ फैक्टर्स होने वाले हैं जिससे यहां पर डिवीजन हो सकते हैं। अगर ये और भी फैक्टर वाला चीज हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास जो नंबर कहलाने वाला है ये हो जाएगा अपने पास में कॉम्पोजिट नंबर। 12 के साथ में भी देख सकते हैं, 9 के साथ में भी देख सकते हैं, 3 3 से 9 हो जाता है, 6 3 2 से 6 हो जाता है अपने पास में, 12 4 3 से 12 हो जाता है अपने पास में। तो हमारे पास में क्या हो जा रहा है, ये सारे के सारे ब्लू में जो नंबर है वो कॉम्पोजिट नंबर कहला रहे हैं, रेड वाले हो जा रहा है अपने पास में प्राइम नंबर। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है करके। अब हम लोग देखते हैं कि ये फैक्टर क्या होता है, बिकॉज मैंने यहां पे बोला कि यहां पर क्या आ रहा है, फैक्टर्स भी आने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ के साथ में फैक्टर्स भी कुछ आते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर? तो हम यहां पे देखते हैं फैक्टर क्या होते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टर क्या रहता है, एक वो नंबर होता है जो कि गिवन नंबर को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। इसका मतलब क्या हो गया है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं एक नंबर 12, ये हमारे पास गिवन नंबर है, किसी ने मुझको ये नंबर दे दिया है और बोल रहा है कि बताओ इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। चलो देखते हैं। 1 से डिवीजन हो सकता है हमारे पास में, ऑफ कोर्स 12 से भी हमारे पास क्या हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में इसके अलावा और कौन कौन से नंबर हैं जो कि इसको परफेक्टली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी रिमाइंडर। ये रहता है अपने पास में 2 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। तो हमारे पास में ये सारे के सारे नंबर क्या कर दे रहे हैं, 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते रहे हैं। तो हमारे पास ये सब के सब नंबर क्या कहलाने वाले हैं, फैक्टर्स कहलाने वाले हैं। बट हमारे पास में सारे के सारे जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए जो फैक्टर्स हैं ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं उसका फैक्टर कुछ इस तरीके से निकालूं कि हमारे पास सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर हो जाएं, तो ये कहलाता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, बिकॉज हमारे पास जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो हमारे प्राइम नंबर हैं। अगर मैं इस केस में देखूं तो हमारे पास में 2 एंड 3 तो क्या हो जा रहे हैं, प्राइम नंबर हो जा रहे हैं। बट जब मैं बात करता हूं
4 की एंड 6 की, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉम्पोजिट नंबर है। इटसेल्फ हमारे पास 12 भी क्या हो जा रहा है, अपने पास कॉम्पोजिट नंबर हो जा रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 कॉम्पोजिट नंबर है। बट अगर मैं 12 को मल्टीपल के फॉर्म में शो करना चाहूं एंड सारे के सारे जो नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर हैं, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे यहाँ पे क्या हो गए हैं, प्राइम नंबर हो गए हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हमेशा हमको क्या देने वाला है, एक कॉम्पोजिट नंबर देने वाला है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे पास जो कॉम्पोजिट नंबर रहता है कुछ नहीं रहता है, बल्कि बहुत सारे प्राइम नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तब हमारे पास में क्या होता है, एक कॉम्पोजिट नंबर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं चाय की, क्या चाय हमको किसी पेड़ से मिलता है, चाय क्या हमको कहीं से किसी एनिमल से मिलता है क्या, रॉ फॉर्म में नहीं मिलता है। चाय को हमको क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। बट जो चाय रहता है वो इटसेल्फ क्या रहता है, दूसरी चीजों से क्रिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर हो गया है, टी लीव्स हो गए अपने पास में, शुगर हो गया है एंड मिल्क हो गया है। तो इन सब चीजों को हम लोग जब मिलाते हैं तब जाके हमको क्या मिलता है, टी मिलता है या फिर चाय मिलता है, ठीक है। बट बाकी सब जो चीजें, जैसे कि तुम्हारे पास में शुगर हो गया, खैर ये तो गन्ने से मिलता है, एंड हमारे पास में जो क्या बोलते हैं मिल्क हो गया है, वाटर हो गया है, ये हमको नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिलता है। तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को अज्यूम कर लेते हैं कि क्या हो गया, आपके पास में प्राइम नंबर हो गया है, एंड जो टी है हमारे पास जो इन नेचुरल रिसोर्सेज से मिलके बना है, ये क्या बन जा रहा है अपने पास में, कॉम्पोजिट नंबर बन जा रहे हैं। तो हमारे पास ये चीज जो है, इसको ये जो थ्योरम है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। हमको यही बताता है कि हमारे पास जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है, सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर सबके सब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, ठीक है। ओके, एक और चीज है, यहां पर मैंने कहीं पर 1 नहीं लिखा है, यहां पर हमारे पास 1 आया था बट यहां पे 1 नहीं लिखा है। ऐसा क्यों हो गया है? हिंदी में एक कहावत है अपने पास कि धोबी का कुत्ता न तो घर का न तो घाट का। अब इसे बोलते क्यों है, मान के चलो कि एक धोबी है और उसके पास में कुत्ता है। अब वो जो कुत्ता है अगर घर पे रहता है, धोबी को कपड़े धोने के देने के लिए लोग यूजुअली क्या होते हैं, उसके घर पे जाते हैं। अब क्योंकि कुत्ता है उसका काम क्या है, भौंकना। अब जैसे कोई ग्राहक आएगा भौंकना शुरू कर देगा, तो सीधी सी बात है जो धोबी रहेगा उसका कुछ काम हो नहीं पाएगा। तो घर पे तो वो जो कुत्ता है किसी काम का नहीं रहने वाला है। ऑन द अदर हैंड, अगर वो अपने साथ काम पे ले जाता है उसको घाट पर जहां पे धोबी कपड़े धोते हैं, अब कुत्ता वहां पे क्या करने वाला है, क्या वो इतना मजबूत होता है कि हमारे पास जितने भी धुले हुए कपड़े हैं उसको उठा के वहां तक ले जाए, नहीं कर सकता है। एंड वहां पर भी क्या करने वाले, लोगों को परेशान ही करने वाला है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास जो कुत्ता है धोबी का रहेगा, ना तो घर पे काम का है न ही बाहर का काम का है, न तो इधर का न तो उधर का। हमारे पास जो नंबर 1 है इसके साथ में ऐसी कुछ ट्रेजेडी है, ये ना तो हमारे पास प्राइम नंबर कहलाता है न ही कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है। अगर मैं 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो हमारे पास में क्या प्राइम नंबर मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, इसको हम एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं कहलाता है। ठीक है, मैंने बोला कि हमारे पास में प्राइम नंबर के लिए कंडीशंस क्या है, 2 कंडीशंस है। पहला तो 1 से डिवाइड होना चाहिए एंड दूसरा कंडीशन अपने पास में खुद से भी डिवाइड होना चाहिए। चलो ठीक है, 1 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो डिवीजन हो जाएगा, चलो हो जाएगा। एक नंबर हो गया अपने पास में 1। सेकंड नंबर इटसेल्फ भी क्या है, 1 है। बट बेसिकली ये है तो एक ही नंबर, ऐसा तो है नहीं कि ये 1 हो गया और ये कोई दूसरा नंबर आ गया है। मैं जब 1 बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, एक ही नंबर आने वाला है। तो सीधी सी बात है, ये प्राइम नंबर हमारे पास में नहीं कहलाने वाला है। ऑन द अदर हैंड कंपोजिट नंबर इस नाम से नहीं कहलाएगा बिकॉज हमारे पास जब 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैं तीसरा फैक्टर कहां से लेके आऊं। जब हमारे पास में 2 नंबर ही नहीं आ पा रहे हैं तो तीसरा नंबर तो आने का चांस ही नहीं बनता है। हेंस 1 ना तो हमारे पास प्राइम नंबर होता है न ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो हम लोग वापस यहां पर आते हैं। तो हमारे पास में यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम हमको ये बताता है कि हमारे पास कॉम्पोजिट जो नंबर रहते हैं हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का जो हम लोगों ने यहां पे देखा था उसका एप्लीकेशन देखते हैं। वैसे सब मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि इसका एप्लीकेशन जो होता है वो होता है एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। एलसीएम का मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। एलसीएम होता है अपने पास में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि हमारे पास में जो 2 नंबर है उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो सबसे जो हमारे पास में जो कॉमन है, जो कॉमन नंबर है, उसको हम लोग बहुत कम यूज करने वाले हैं और उसके बाद में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं।
करके देखते हैं और फिर डेफिनेशन इसका फुल फॉर्म पे फिर से आने वाले हैं। तो एलसीएम हमको यहाँ पे निकालना है 12 एंड 15 का। 12 का जो हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में जो फैक्टर्स आते हैं वो होता है 2 2 इंटू 3। 15 का आता है 3 इंटू 5। अब यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन नंबर देखना चाहें, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, लिखा हुआ कॉमन, तो कॉमन हो जाएगा हमारे पास में 3। तो ये बोल रहे कि हमारे पास में कॉमन नंबर जो है मना नहीं कर रहा है, बोल रहे कि आ सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, लीस्ट अमाउंट ऑफ हमारे पास में कॉमन नंबर्स आने चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ पे 3 है और हमको यहाँ पर करना, तो हमारे पास में जो कॉमन नंबर है वो हो जा रहा है 3, एंड बाकी जो नंबर हमारे पास में है, इसके पास में 2 2 था वो आ जाएगा, एंड इसके पास में 1 5 था। तो हमारे पास हम लोग यहाँ पर 3 को 2 बार नहीं लिख रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम्स हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, विच इज 1। तो 3 को हमने 1 एक बार लिखे और हमारे पास जो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास में है वो है ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास जो कॉमन नंबर है, हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मल्टीपल निकाल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे हम लोग। तो हमारे पास जो कॉमन नंबर आ रहा है हम लोग उसको क्या कर दे रहे हैं, लीस्ट टाइम्स लेके आ रहे हैं, इस नाम से हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन। ठीक है, तो ये हो जा रहा है अपने पास में एलसीएम। दूसरी बात है हमारे पास में जो आता है एचसीएफ, ये भी बहुत यूज करते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका भी मीनिंग हम देखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब रहता है कि हमारे पास ऐसा फैक्टर जो कि बहुत बार क्या हो चुका है, कॉमन हो चुका है, उसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग 12 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं एंड 15 का भी क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। अगेन फिर से हमारे पास में, क्योंकि सेम एग्जांपल है, 3 कॉमन हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, कॉमन फैक्टर लेना है। तो हमारे पास में जो कॉमन फैक्टर है क्या हो गया है, 3 हो गया है। ठीक है, और हमारे पास में हाईएस्ट इस नाम से बोला है बिकॉज अगर मान के चलो मेरे पास में 3 इंटू 5 होता है यहाँ पर, तो 3 और 5 दोनों को मिला के मैं क्या करता, एचसीएफ निकालता। क्योंकि हमारे पास में कॉमन फैक्टर जितने भी ज्यादा बन सकते हैं, सबसे ज्यादा जितने भी हो सकते हैं हमारे पास, हम लोग उसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जा रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि जब मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जो कॉमन जो नंबर आने वाला है उसको सबसे कम यूज करने वाला हूं। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, जो कॉमन आने वाला है, जितने भी नंबर कॉमन आने वाले हैं मैं सिर्फ उन्हीं को यूज करूंगा, उसके अलावा और कोई दूसरे नंबर को यूज नहीं करूंगा। सो दिस इज कॉल्ड एचसीएफ। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारे पास में इनके बीच में रिलेशन क्या है। मान के चलो कि मेरे पास में 2 नंबर दिए हुए हैं ए एंड बी, और मुझको किसी ने बता दी कि इसका जो एचसीएफ है वो कुछ कुछ सर्टेन नंबर हो जाता है, तो हमको पूरा उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एलसीएम निकालने के लिए, या फिर पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में ए और बी 12 एंड 15 है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर हमारे पास में ए और बी की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो जाती है, फॉर एग्जांपल 1 2 5 0 एंड बी की वैल्यू हो जाती है 1 3 7 5 करके, अब इतने बड़े बड़े नंबर रहते तो तुम कहां पे इसका फैक्टराइजेशन लेते बैठोगे। अगर तुमको किसी ने इसका एचसीएफ निकाल के बता दिया, बस फॉर्मूले में पुट करो और हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। एंड सेम इज ट्रू फॉर द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। तो हमारे पास में ये तो क्या हो जा रहे हैं कि 2 नंबर के अगर हमारे पास में गिवन है तो उसके लिए एलसीएम एंड एचसीएफ के साथ में रिलेशनशिप क्या है। अगर एक भी वैल्यू हमको पता है एलसीएम या एचसीएफ में से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। बट अगर हमारे पास में 3 नंबर दे देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूले में स्लाइटली चेंजेस होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा था कि ऊपर में नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। 3 नंबर दिए हैं, तीनों का क्या हो गया, अपने पास मल्टीप्लिकेशन हो गया है। बट जिस तरीके से पिछले बार एचसीएफ जो था 2 नंबर का वो नीचे आ रहा था, इस बार क्या हो रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। बट एचसीएफ फिर भी नीचे आ रहे हैं, बट 2 नंबर के पेयर में, पहले एबी का एचसीएफ, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे बीसी के एचसीएफ के साथ में, एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे ईसी के एचसीएफ के साथ में। बट ये जितने भी मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास में नीचे होने वाला है, बट जो तीनों का एचसीएफ जो निकले रहेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा, एंड सिमिलरली हमारे पास में यहाँ पर एचसीएफ मिलने वाला है। तो ये तो हमारा क्या हो जाता है,
फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक हो जा रहा है कि हमारे पास जो भी अर्थमेटिक में जो फंडामेंटल चीजें थी वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिए, देख लिए। जो जैसे कि हमारे पास प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, एंड जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है उसका हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा कि हमारे पास में प्राइम नंबर क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इन सब की थ्योरीज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ आते हैं एंड इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास में जो क्वेश्चन यहाँ पे बोल क्या रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। मतलब कि हमारे पास में जो भी नंबर हमको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 140 हो गया है, 5005 हमको दिया हुआ है, इसको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लेके आना है। मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलो हमने यहाँ पे करके देखते हैं कैसे होता है ये। हमारे पास में यहाँ पे दिया है 140। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि इसका नाम क्या है, हम जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर निकालना है, तो हमको करना क्या है, कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे डिवीजन करने वाला हूँ किसी नंबर से, एंड जितने भी नंबर हमारे पास यहाँ पर आने वाले हैं सारे के सारे क्या होंगे, अपने पास प्राइम नंबर होंगे। तो पहला जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो अपने पास में 2। 2 हमारे पास ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि हमारे पास छोटा होते हुए भी क्या है अपने पास में हमारे पास ये इवन नंबर है। बाकी जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर रहते हैं सारे के सारे ऑड्स होते हैं, बट नंबर जो 2 है वो हमारे पास क्या रहता है, इवन नंबर है। तो हमारे पास जो 2 है इससे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डिवीजन करते हैं। तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 35, एंड हमारे पास हो जाएगा ये ओके। अब हमारे पास में 2 से डिवाइड तो होने से रहा 35। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे पास में जो प्राइम नंबर है उस पर जाएंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास में होता है 3, 3 1 जा 3, 5 पे फिर से अटक जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर आता है हमारे पास होता है 4, बट जैसे कि मैंने बोला कि इसका नाम क्या है, इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 4 को हम लोग लेके नहीं चलेंगे बिकॉज 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर हमारे पास आता है वो हमारे पास हो जाता है 5, और 5 7 जा क्या रहता है अपने पास में आ जाता है 35। तो हमारे पास में अगर हम लोग लिखना चाहते हैं 140 को इसके एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये तो हमारे पास में काफी छोटा नंबर था। अगर हमारे पास में थोड़ा सा बड़ा नंबर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 5005। सबसे पहला नंबर जिससे हम इसको डिवाइड करना चाहेंगे वो होगा हमारे पास में 2, बट साफ साफ हमको यहाँ पे दिख रहा है लास्ट में हमारे पास में यहाँ पर आ जा रहा है 5। तो हमारे पास 2 से तो डिवीजन नहीं हो सकता। चांसेस क्या बनते हैं, या तो 3 से हो सकता है या फिर 5 से हो सकता है, बिकॉज 2 की टेबल में कभी भी हमारे पास में यूनिट नंबर पर 5 नहीं आता है, पर 3 की टेबल में आता है। फॉर एग्जाम्पल 3 5 जा 15, तो हमारे पास 3 से एक बार हो सकता है, बट जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास में 3 से भी डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर आता है 5, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, 5 से तो पक्का डिवाइड होगा। डिवीजन करते हैं, 5 1 जा 5 हो जाता है, 0 0 हो गया, 5 1 जा 5 हो जा रहा है। अब फिर से क्या करना है अपने को, यहाँ पे इसका डिवीजन करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होने वाला, बिकॉज अगर हमारे पास 1 की जगह 0 होता तो एक बार 5 से डिवाइड हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास में क्या नंबर आते हैं, जो प्राइम नंबर है 5 के बाद आता है अपने पास में 7। करके देखते हैं, 7 से अगर हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो 7 से हो जाएगा 7 1 जा हो जाएगा अपने पास में ये, एंड उसके बाद में 7 1 जा अपने पास हो जा रहा है यहाँ पे 10, 7 1 जा 7 हो जा रहा है, 3 बच रहा है। नेक्स्ट अपने पास हो जाएगा 7 4 जा 28, एंड उसके बाद में हमारे पास बचेगा 7 3 जा 21। अब क्या होगा, ये हमारे पास 7 से भी डिवाइड नहीं होने वाला। कैसे, 7 2 जा 14 तो हो जाएगा, बचेगा अपने पास में 3, और 3 का हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो हो जाता है अपने पास 11। 11 1 जा करेंगे तो हमारे पास 11 हमारे पास हो जाएगा 1 4 3 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, एंड ऊपर से 3 आएगा तो क्या हो जाएगा 3 जा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, एंड हमारे पास में इस नंबर का भी 5005 का क्या हो गया है, अपने पास में प्राइम फैक्टर्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो जा रहा है अपने पास में, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी नंबर को, ठीक है, एज अ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे ये बोलता है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। हमारे पास में एक पेयर दिया हुआ है इंटीजर का, हमको क्या करना है इसके लिए एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ मतलब हो गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनको हमको क्या करना है निकालना है एंड फाइनली जब आंसर आ जाए मल्टीप्लाई करके क्या करना है आपको ये भी वेरीफाई करना है कि वेदर ये फॉर्मूले में बैठ रहा कि नहीं। अगर ये फॉर्मूले में नहीं आ रहा तो हमारे पास में एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों की वैल्यू क्या रहेगी गलत हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर ये हो जाएगा पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं 510 का हम लोग यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में डिवीजन करेंगे हम लोग 2 से। 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर से 10 आ गया अपने पास में 5 हो जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड होने से रहा बिकॉज जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि लास्ट में अगर 5 आता तो हमारे पास में 2 से डिवीजन तो नहीं होने वाला। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं इसका 3 से डिवीजन करके देखते हैं। ओके 3 से करते हैं तो 3 अपने पास में हो जाता है 3 8 जा 24 हो जाएगा एंड 3 5 जा 15 हो जाएगा। फर्दर और हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ये 5 से हो जाएगा, 3 से नहीं जाने वाला, ये रहेगा 17। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ जा रहे हैं 510 के 2 into 3 into 5 into 17। सेम हम लोग करते हैं 92 के साथ में। 92 के फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं यहाँ पर 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 6 जा 92, 2 जा 4, 2 3 जा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जा रहा है 23 आ जा रहा है लास्ट में विच इज ए प्राइम नंबर। तो बेसिकली हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास में यहाँ पर डिवाइड करते करते अगर लास्ट में प्राइम नंबर ही बच रहा है दैट मींस हम लोग इसको आगे कुछ नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पर हमारे पास में कॉम्पोजिट नंबर है तो हम लोग फर्दर और क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर कोई प्राइम नंबर आ गया तो हम लोग क्या कर देंगे इस मेथड को वहीं पर रोक देंगे। तो हमारे पास में 92 का फैक्टर हो जाएगा अपने पास 2 into 2 into 23। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। हमको क्या करना है यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो इसका जो एलसीएम आने वाला है अपने पास में सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कॉमन सिर्फ क्या आने वाला है 2 आने वाला है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि हमारे पास जो 2 बार यहाँ पे 2 आने वाला है हम लोग सब पूरे फैक्टर्स लेंगे, 92 के भी फैक्टर लेने वाले हैं, 510 के भी फैक्टर लेने वाले हैं, बट ये जो 2 है उसको सिर्फ एक ही बार लेके चलेंगे बिकॉज उसका नाम क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एक ही बार 2 को लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 into 2, 2 बार दिया है अपने पास में, 2 बार नहीं सिर्फ एक बार लेके चलेंगे, फिर 3 into 5 into 17 into 23। तो मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर करते तो हो जाएगा अपने पास में 2 3 4 6 0। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास में सिर्फ 2 ही है जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है और हाईएस्ट भी क्या हो जाएगा वही हो जाएगा। तो हमारे पास में ये आ जा रहा है अपने पास में 2 3 4 6 6। अब अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं एलसीएम का एंड एचसीएफ का 2 3 4 6 6 into 2, देखते हैं क्या आता है 6 12 13 3 9 4। तो ये नंबर हमारे पास में दोनों के एलसीएम एंड एचसीएफ को मिलाकर आता है। अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर विच इज 510 एंड हमारे पास जा रहा है 92। तो यहां पर भी हमारे पास में आंसर सेम ही आने वाला है। सॉरी यहाँ पे 0 है अपने पास, फोर 6 9 2 0। तो इससे हमको ये पता चल गया कि हमारे पास जो एलसीएम एंड एचसीएफ आया है अपने पास ये 2 नंबर का, उसकी वैल्यू गलत नहीं बल्कि वो क्या हो जा रहा है अपने पास में सही हो जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में ये 2 क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये बोला कि हमको ये पता करना है कि हमारे पास 6 to the power n जो है क्या वो
जीरो पर एंड होने वाला है, मतलब कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मेरे पास ऐसा आ सकता है आंसर, क्या 600 या फिर मैं 36210 ऐसा कोई आंसर आ सकता है कि जहां पर हमारे पास में लास्ट में जीरो आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हमको यहाँ पे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि हमारे पास में अगर यूनिट नंबर यूनिट डिजिट जो अपने पास में है वो जीरो है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, 5 का मल्टीपल तो रहेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए 5 से हमेशा क्या हो जाने वाला है, वो डिवाइड हो जाने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख लेते हैं, इफ 6 power n ends with 0 then it must be it must have 5 as factor, मतलब कि हमारे पास में इसका फैक्टर 5 तो पक्का रहना ही चाहिए। चलो करके देखते हैं। 6 पावर में अगर मैं यहाँ पे n लिखता हूं, 6 क्या है, खुद एक हमारे पास में क्या बोलना चाहिए, कॉम्पोजिट नंबर है। और उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, 6 होता है अपने पास में 2 एंड 3 से बना होता है, इसके पास पावर हो गया n। अगर इसको फर्दर सॉल्व करते तो हमारे पास में 2 पावर n हो जाएगा एंड 3 टू पावर n हो जाएगा, मतलब कि हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n टाइम्स जाएगा एंड 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी क्या होगा, अप टू n टाइम्स आने वाला है। क्या हमको यहाँ पर कहीं पर भी 5 देखने मिल रहा है क्या, हमारे पास में यहाँ पे कोई भी 5 वाला नंबर आ रहा है क्या, अगर नहीं आ रहा है मतलब हमारे पास में 6 पावर n क्या है, उसका फैक्टर 5 नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n has no factor which is 5, hence 6 पावर n क्या हो जाएगा अपने पास, कैन नॉट हैव कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। तो हमारे पास 6 पावर n जो है कभी भी 0 पर खत्म नहीं होने वाला है। फॉर n एज एनी इंटीजर, तो लास्ट में क्या हो गया हमारे पास में, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है कि अपने पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई किए प्लस 5 किए हैं, सारे के सारे क्या है अपने पास में कॉम्पोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करो क्यों है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉमन निकालना चाहूं, दो एक्सप्रेशन हमारे पास में है, एक टर्म तो हमारे पास ये हो जा रहा है, दूसरा टर्म हमारे पास में क्या हो जा रहा है 13। दोनों जगह पर हमारे पास एक नंबर है जो कि कॉमन है विच इज 13। तो 7 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 13 में लिख सकता हूं। ओके, तो हमारे पास में यहां पर ये जो नंबर है 7 इंटू 11, ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। हम लोग ने देखा था कि हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो क्या बोलता था अपने पास में कि जो कॉम्पोजिट नंबर होता है, ये क्या रहता है कॉम्पोजिट नंबर, ये रहता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब कि अगर हमारे पास दो प्राइम नंबर भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मिलकर नया प्राइम नंबर नहीं बनाने वाले, बल्कि एक कॉम्पोजिटिव नंबर बनाने वाले हैं। बट ये हो सकता है कि अगर यहां पर कोई एक नंबर ऐड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में 12 जो है, 12 क्या होता है अपने पास में एक कॉम्पोजिट नंबर है, बट उसमें मैं क्या कर देता हूं, एक नंबर को ऐड कर देता हूं, आंसर आता है अपने पास में 13। ये था कॉम्पोजिट नंबर, 1 को इसमें ऐड कर दिया तो क्या हो गया 13, जिससे क्या बन गया हमारे पास में एक प्राइम नंबर बन गया। तो हो सकता है कि हमारे पास में ये क्या हो जाए अपना, या तो प्राइम हो जाए या फिर क्या हो जाए अपने पास में कॉम्पोजिट नंबर। तो मैं इसको बोल सकते कि मे बी ये क्या हो जाए अपने पास में, इसको मैं शो करता हूं m से इंटू 13, जहां पर m क्या है, could be prime
कॉम्पोजिट नंबर। बट फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले पर आते हैं। हमारे पास ये क्या बोल रहा है हमारे पास कि हमारे पास जो भी प्राइम नंबर है, अगर दो प्राइम नंबर आपस में मल्टीप्लाई भी होते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आंसर कॉम्पोजिट नंबर आता है। तो दो कॉम्पोजिट नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्राइम नंबर कहां से बनेगा, वो भी क्या रहने वाला है अपने पास में, कॉम्पोजिट नंबर ही रहने वाला है। तो अगर m प्राइम हो या फिर कॉम्पोजिट हो, कुछ भी हो जाए, हमारे पास ये क्या रहने वाला है, हमेशा एक कॉम्पोजिट नंबर ही रहने वाला है। तो ये तो हो गया हमारे पास में इस वाले एक्सप्रेशन के लिए। सेम में क्या कर सकता हूं, सेकंड वाले जो एक्सप्रेशन आया था उसके लिए भी कर सकते हैं। चलो ट्राई करके देखते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर कॉमन निकाल सकता हूं 5 को दोनों जगह से, इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, एंड हमारे पास में आ जाएगा यहां पर 5। सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो सकता है, इसको मैं n से रिप्रेजेंट कर देता हूं, n इंटू 5। बट अगेन यहां पर n क्या हो सकता है, इसके साथ भी सेम केस है, कुड बी प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर। तो अगर ये प्राइम नंबर हुआ n, तो प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर क्या रहने वाला है, कॉम्पोजिट होने वाला है। कॉम्पोजिट इंटू प्राइम भी क्या होने वाला है अपने पास में, वो भी कॉम्पोजिट होने वाला है। देखिए हर कंडीशन में यहां पर क्या हो जाए कि n की वैल्यू कुछ भी हो जाए अपने पास में, ये तो या तो प्राइम हो सकता है या फिर भी क्या हो सकता है अपने पास में, कॉम्पोजिट हो सकता है। तो अगेन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि n इंटू 5 क्या हो जाएगा अपने पास में, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा।